अल्लाहु अकबर। अभी तो ना वैसे अभी तो खैर नहीं, पिछले काफ़ी अरसे से यानी जो गोरे साइकोलॉजिस्ट्स हैं, ठीक है, एजुकेशनिस्ट्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट और बिहेवियरल जो एक्सपर्ट्स हैं, इवन एजुकेशनिस्ट भी ये कहते हैं, और उन्होंने ना प्रोज एंड कॉन्स को वे किया है और उन्होंने कहा कि हाँ, उन्हें पॉजिटिव्स भी लिखे हैं। फॉर एग्जांपल, आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप में लोगों से डीलिंग करना आता है, आप में सेल्फ एस्टीम बढ़ती है, आप में इंटर जेंडर कम्युनिकेशन जो आपको फ्यूचर में कॉर्पोरेट्स में काम करने के लिए चाहिए होता है उसका आपको तरीका आता है, ठीक है, और वो मेंशन है, ठीक है, वो है। लेकिन जो कॉन्स है ना ब्रो, वो बहुत ज़्यादा है प्रो से, यानी शर ज़्यादा है खैर से। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई भी काम कर रहा है ना एंड यू आर डिस्ट्रैक्टेड, सबसे बड़ी चीज़ जो आपके काम में प्रोडक्टिविटी को ख़त्म करते हैं वो डिस्ट्रैक्शन है। व्हेन यू आर सिटिंग इन अ क्लासरूम वेयर यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू विल नेवर बी एबल टू लर्न। दूसरी बात यह है कि फिर टीन एज जो हार्मोनल जो इश्यूज होते हैं आपकी टीन शुरू से ही, यानी यू आर इनटू रिलेशनशिप्स, यू आर, आप क्लास में देख रहे हैं, यानी दिस इज इनएविटेबल, और हम सबको पता है कि टीचर फोकस पढ़ाई पे, टीचर पे कम होता है और किसी खातून पे जो है ना वो ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है। और इसी तरह से जैसे वो, यानी एक क्लास सेटिंग में दो डिफरेंट जेंडर्स को पढ़ाना, गोरे से बड़ी बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि लड़कियां चीज़ों को डिफरेंट तरीके से परसीव करती हैं एंड देयर क्विक इन लर्निंग, और लड़के, इवन जो लड़के, फॉर एग्जांपल जब वो ड्राइंग का बोला गया तो लड़कियां आर बेटर आर्टिस्ट्स इन रिगार्ड्स टू ड्राइंग सीनरीज, और लड़के मूवेबल ऑब्जेक्ट्स और वो चीज़ जो है ना वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। सो उसमें क्या हुआ, रिसर्च में देखा कि मेन हैव दिस टेंडेंसी टू बिलिटल देयर एक्सपर्टीज ऑफ आर्ट्स, और लड़कों ने कहा कि नहीं नहीं, आई एम नॉट अ गुड आर्टिस्ट, हालांकि उसका भी आर्ट अच्छा है, उसका भी आर्ट अच्छा है, इट्स द वे जिस तरह से वो परसीव करें इन चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह से आप सब्जेक्ट्स देख लें, क्लास एक है, पढ़ाने वाले सेम है, बट गर्ल्स आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू नो मेडिसिन, जो है ना इस तरह के मतलब आर्ट्स सब्जेक्ट्स, और मर्द स्टेम सब्जेक्ट्स, साइंस, इंजीनियरिंग और मुख्तलिफ किस्म के स्टेम सब्जेक्ट्स हम बोलते हैं, इनकी तरफ मर्द हैं। आप इसलिए स्कूल्स कॉलेज में जाके देख लें, ख़वातीन मेडिकल स्कूल में हम जब जाते हैं लेक्चर्स के लिए 80% वहाँ पे ख़वातीन होती हैं, 20% मैन होते हैं। और जब हम इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में जाते हैं वहाँ पे 65-70% मैन होते हैं और 30% ख़वातीन होती हैं। ये रिसर्चेस में भी है, फ्लोरिडा में एक ऑर्गेनाइजेशन ने डिफरेंट स्कूल्स विज़िट किए और उनका जो FCAT होता है, हमारा OA लेवल्स होता है, उनका FCAT होता है, उसमें उन स्कूल्स का रिज़ल्ट लेके आए जहाँ पे को एजुकेशन थी, और फिर वही FCAT कंडक्ट किया उन्होंने डिफरेंट ऐसे स्कूल में जो कि जेंडर बेस्ड थे, बॉयज़ ओनली थे और गर्ल्स ओनली थे। ब्रो सक्सेस रेट वाज डिफरेंट, कि FCAT के एग्ज़ाम्स में जो बॉयज़ ओनली क्लासेस थी उनका सक्सेस रेट था 85% और को एजुकेशन में 35% था वो, और गर्ल्स ओनली स्कूल में भी इस तरह से रिमार्केबल डिफरेंस इन बिटवीन द रिजल्ट्स। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और पाकिस्तान के स्कूल्स में क्या हो रहा है वो हमें, अगर हमारे पेरेंट्स को अगर नहीं पता या हमारे बच्चों को नहीं पता, बच्चों को तो पता है, पेरेंट्स को नहीं पता, बच्चों की तो याशी लगी हुई है, ठीक है, पेरेंट्स को नहीं पता कि यहाँ पे कोई ऐसे स्कूल्स भी हैं जहाँ पे आपके इवेंट्स होते हैं, यानी कॉन्सर्ट्स होते हैं, और कॉन्सर्ट्स के बाद पार्टीज़ होती हैं, अंडरग्राउंड पार्टी इन अ हॉल इन अ स्कूल, और जहाँ पे टीचर्स भी इन्वॉल्व हैं, लड़के लड़की इन्वॉल्व हैं, और जिस तरह से ड्रग्स इन्वॉल्व हैं, बिफोर पार्टी आपके ड्रग्स वहाँ पे बाहर लोग लेकर अंदर आ रहे होते हैं पार्टीज में, और ऑब्वियसली अंदर आने के बाद और ड्रग्स। अब मेरे ख्याल में ज़्यादा बुरा हाल हो गया, पहले शायद इतना नहीं था, अब शायद थोड़ा सा जस्ट ज़्यादा। गेटिंग वर्स। इवन जो हेड्स है ना, हेड्स, क्योंकि दोज बिग जाइंट्स जो कि यानी रूट्स हैं, बीकन हाउसेस हैं और सब कुछ है, एक्सेप्शंस हैं, कुछ के हेड्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन जो जनरली लोग हैं ना वो ऐसे बिठाए जाते हैं जो बिल्कुल लिबरल हो, जिनका कोई दीन ईमान ना हो, और वो पूरे स्कूल को उससे गाइड करें, ठीक है। वो ये है कि को एजुकेशन, ठीक है, डेफिनेटली इसके फ़ायदे भी हैं, गोरे कहते हैं। पेंडेमिक से ज़्यादा नॉर्म कहना चाहिए, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट्स स्प्राउटेड एंड इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड नाउ। ब्रो मैं तो समझता हूँ इट्स एन एपिडेमिक। यार हाँ सही बात है, इसको नॉर्म बना दिया गया है। ये तो अब नॉर्म है ना, को है तो नॉर्म चलिए है। जो भी, मतलब बेसिकली प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा इट्स अ बिग प्रॉब्लम, मतलब इसको आप ना लाइटली नहीं ले सकते, चाहे आप जो मर्जी इसको नाम दे दें, बट इसकी वजह से जिस लेवल की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, एंड नॉट जस्ट के एक लेवल पे, एंड एवरी वॉक ऑफ लाइफ, मतलब आपका पढ़ाई का यूनिवर्सिटीज़ में अगर पढ़ाई का स्टैंडर्ड देख लें, जिस तेज़ी से वो गिर रहा है, मतलब इट्स अनबिलीवेबल। आप उसके अल्लाह माफ़ करे जिस तरह के केसेस निकलना शुरू हो जाते हैं, बच्चों के साथ क्या हो जाता है, बिफोर देयर मैरिज से पहले सारा कुछ हो चुका होता है,
तो ये जो चीज़ें हैं ना, इसकी वजह से लोगों की जो लॉन्ग टर्म फ्यूचर लाइफ है ना, वो बड़ी इफेक्ट हो रही है। अब वो देखें ना, जेंडर्स भी दो है ना, यानी ये गोरे और रिसर्चर्स कहते हैं कि व्हेन टू जेंडर्स आर स्टडिंग इन सेम क्लास ना, उनके लाइक्स डिसलाइक्स, उनके लर्निंग मैकेनिज्म डिफरेंट हैं। यानी एक नाम है उनका लियोनार्ड सैक्स, वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने बड़ी किताबें लिखी हैं, ठीक है, बॉयज़ आर ड्रिफ्ट पे और गर्ल्स ऑन द एज पे और हाउ द जेंडर वर्क्स, इस तरह की मुख्तलिफ किताबें लिखी हैं। और उसमें वो मेंशन करते हैं कि अगर आप बॉयज़ को कोई एक्टिविटी दें करने की, फॉर एग्जांपल आप क्रेयॉन्स दें और उनको पेपर दें, they would use 6 to 8 crayons and girls would use 12 to 15 crayons. Girls would draw sceneries, butterflies, rivers, valleys, trees, plants, but boys would draw cars, machines, guns, two cars colliding, road, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। सो यानी उनके चीज़ों को परसीव करने का। अच्छा, फिर लड़कियां जो हैं यूजुअली, आपको पता होगा, हमें तो पता है कि इंफॉर्मेशन को परसीव करने में सबसे क्विक होती हैं। अच्छा, हाँ, क्लास में आपके टॉपर कौन होता था यूजुअली? आमतौर पे लड़की होती थी, ठीक है।